राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान राम भी अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते। आगे श्री सुखदेव जी महाराज सुंदर प्रहलाद चरित्र का वर्णन करते हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया श्री सुखदेव जी महाराज से, महाराज एक प्रश्न है, भगवान का नाम तो भक्त वत्सल है, भगवान तो निष्पक्ष रहते हैं, भगवान में अभेद बुद्धि है, फिर भगवान ये भेदभाव क्यों करते हैं? शत्रुओं की मृत्यु करते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं, भक्तों को शरण देते हैं। क्या दैत्यों से कोई आपत्ति है? भगवान कहते हैं कि सब मम उपजाए, सारे मेरे द्वारा ही उत्पन्न है, सब मम प्रिय, फिर दैत्यों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? आहा, श्री सुखदेव जी महात्मा ने बड़ा सुंदर अद्भुत उत्तर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, एक प्रसंग याद आता है। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु दो भाई थे। हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई, तब से हिरण्याकश्यपु भगवान विष्णु से वैर रखता था, शत्रुता रखता था, और भगवान के हाथों से मरना या तरना दोनों एक ही बात है। वो मार दे तब भी तरन तारण है, और वो तार दे तब तो कहना ही क्या। हिरण्याकश्यपु देखिए, जो भी दैत्य हैं वो भी भगवान का भजन करते हैं। दैत्य भी कहेंगे कैसे? दैत्य भगवान का भजन करते हैं। हम और आप भाव और प्रेम के साथ में माला लेकर के भगवान का भजन करते हैं, पर दैत्य क्रोध के कारण, ईर्ष्या के कारण दिन रात भगवान का ही चिंतन करते हैं। और भगवान का तो एक संकल्प है, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपहु मंगल दिस दसहु। जैसे भी जपना है बस हमारा चिंतन करो, क्रोध में करो, आलस में करो, कुभाव से करो, भाव से करो, बस चिंतन होता रहे। हिरण्याकश्यपु भगवान से शत्रुता का भाव रखता है। हिरण्याकश्यपु की पत्नी है कयाधु। 4 पुत्र हुए हिरण्याकश्यपु के। 3 पुत्रों को इंद्र ने मार दिया, चौथे पुत्र के रूप में प्रहलाद जी उत्पन्न हुए। हिरण्याकश्यपु तप के लिए जा रहा था। प्रहलाद जी अपनी मां की गर्भ में है। हिरण्याकश्यपु के मन में विचार आया कि हम तप करेंगे और तप करके ब्रह्मा जी से वरदान लेंगे, तब नारायण से युद्ध करेंगे। हिरण्याकश्यपु तप के लिए चला गया। ऊर्ध बाहो नभो दृष्टि, ऊपर की तरफ हाथ और ऊपर की तरफ दृष्टि, और एक अंगूठे पर खड़ा हो गया। अखंड तप किया। इंद्र को लगा कि कहीं ऐसा ना हो, इसके 3 पुत्र मार दिए तो कयाधु का हरण करके ले जा रहा था इंद्र, इसके चौथे पुत्र को भी मारने के लिए। कयाधु के गर्भ में प्रहलाद भगवान के भक्त थे। नारद जी ने इंद्र से प्रहलाद को ले लिया, कयाधु को लेकर के अपनी कुटिया पर ले आए। रोज सत्संग सुनाते प्रहलाद को, रोज कयाधु सत्संग सुनती, संत सेवा करती, भगवत सेवा करती। देखिए, जब भी कथा में जाएं तो बालकों को अवश्य लेकर जाना चाहिए, क्योंकि संस्कार संगति से पढ़ते हैं। संस्कार संगति से पढ़ते हैं। और यदि बालकों को धन ना दिया जाए तो बालक कुछ देर के लिए रोएंगे, यदि बालकों को संस्कार ना दिए गए तो बालक जीवन पर्यंत रोएगा। इसलिए जब भी जाएं कथा में, आज सत्संग में, नाम संकीर्तन में, बालकों को साथ में बिठाएं। नहीं तो समय ऐसा भी होगा, वो समय दूर नहीं है। वर्षे वर्षे क्रमात् जावता मंगलम नापि दृश्यते। धीरे धीरे ऐसा युग आएगा कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, धर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
वर्षे वर्षे क्रमात जाता। इसलिए विशिष्टता हमें यह ध्यान रखना चाहिए। नारद जी के सत्संग का ऐसा प्रभाव पड़ा कि जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ तो प्रहलाद जी जन्म से ही नारायण के भक्त हैं। बालक गर्भ में होता है तो माता जो भी क्रिया करती है बालक उसको देखता है, उसको सीखता है। अभिमन्यु ने अपनी मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीख ली थी। इसीलिए माता का देखिए, शिशु के लालन पालन में सबसे बड़ा दायित्व तो माता का होता है। ऐसे नहीं माँ का पद ऊपर किया गया है, ऐसे नहीं माँ की प्रतिष्ठा ऊपर है, माँ सबसे सर्वोत्तम है, क्योंकि माँ का दायित्व तो सबसे अधिक होता है पूजन में। बालक का पालन पोषण हो रहा है। यदि बालक बिगड़ता है तो 70% हाथ माँ का है। बालक सुधर गया, सत्संगी हो गया तो 70% हाथ माँ का है। महाराज हिरण्यकश्यप की ऐसी स्थिति कि शरीर को चींटियां खा गई, केवल हड्डियों का ढांचा बचा है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, परम ब्रूही वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि प्रभु मुझे अजर और अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले ये कौन सा वरदान है, अमर तो हम खुद ही नहीं है, तुम्हें कैसे कर दें। तो हिरण्यकश्यप बोला महाराज फिर हम एक नहीं, दो नहीं, कई वरदान मांगेंगे। ब्रह्मा जी बोले मांग लो। हिरण्यकश्यप बोला महाराज ना हम दिन में मरे, ना हम रात्रि में मरे, ना हम सुबह मरे, ना हम शाम को मरे, ना हम ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में मरे, ना हम नर से मरे, ना हम पशु से मरे, ना हम अस्त्र से मरे, ना हम शस्त्र से मरे, ना हम जमीन पर मरे, ना हम आकाश में मरे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु तथास्तु कह के ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को गए। तप के कारण शरीर में पुनः बल आ गया। तप में बड़ी शक्ति होती है, तप में बड़ी शक्ति होती है। हमारी जो ये मैया बैठती हैं इनसे रास्ता नहीं चला जाता है, 2 कदम चलने के लिए हाँफ जाती है। और कल हम लोगों ने परिक्रमा की थी रात्रि में, तो दौड़ दौड़ के पूरी परिक्रमा पार कर ली माता ने, क्योंकि ये तप का प्रभाव है, तप का प्रताप है। हिरण्यकश्यपु पुनः स्वस्थ होकर के लौटा। देखा नारद जी लिए जा रहे हैं कयाधु को, नारद जी से कयाधु को ले लिया, अपने महल को लौट आया। अब तो इसका अत्याचार दिनों दिन बढ़ने लगा। पर ये अपने पुत्र प्रहलाद को बड़ा प्रेम करता था। प्रहलाद को कुछ बड़े हुए प्रहलाद अपनी ही मस्ती में मस्त रहते थे, एकांत में बैठते थे, बच्चों के साथ नहीं खेलते थे। कभी कभी तो प्रहलाद अकेले बैठे बैठे रोने लगे। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृहा श्रोतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुहकम्। कभी एकांत में बैठे तो हंसने लगते, कभी रोने लगते। हंसने लगते इसलिए प्रभु बड़ी कृपा की जो ये मानव देह हमें दिया, ये साधन हमें दे दिया। कभी कभी रोने लगते कि प्रभु बहुत समय हो गया आप मिले नहीं, जीवन क्षण भंगुर है, पता नहीं कब जीवन के तार टूट जाए, आप मिल जाओ। यही भक्त की दशा होती। जब भाव सागर में भक्त गोते लगाता है तो नैनों से अश्रु बिंदु के रूप में भगवान का प्रेम छलकने लगता है।
भरत को, प्रहलाद जी को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा गया। इनके गुरुजी का नाम संडामर्क, गुरुजी का नाम संडामर्क। आप नाम से ही ये अनुमान लगाइए कितने अच्छे रहे होंगे गुरुजी, नाम इतना अच्छा है संडामर्क। विद्यालय में भेजा गया, हिरण्याकश्यपु दानव विद्यालय। गुरुजी पढ़ाते कुछ और, पर प्रहलाद जी पढ़ते कुछ और। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उपजहि एक संग जल माही, पर जलज जोंक जिमि गुण बिलसि। गुण अवगुण जानत सब कोई, और जो जे ही भाव नीक ताह सोई। इस संसार में गुण दोष में ये संसार है। इसमें गुण भी हैं, दोष भी हैं, पर जिसको जौन सा जिस भाव में ये संसार अच्छा लगता है वो उसी भाव में बजता है। किसी को इस संसार में बुराइयां ही बुराइयां दिखती हैं, किसी को अच्छाइयां ही अच्छाइयां दिखती हैं। प्रहलाद जी विद्यालय में हैं, सारे अध्यापक पढ़ाते हैं, साथ के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं, पर प्रहलाद जी वो ज्ञान नहीं सीखते। सिखाया जाता है कोई भी ब्राह्मण मिल जाए सम्मान नहीं करना किसी का, कोई भक्त भगवान का नाम लेता मिल जाए तुरंत मार दो। पर प्रहलाद जी तो अपने निजानंद में मस्त हैं। एक दिन प्रहलाद जी विद्यालय से घर आए, हिरण्याकश्यप ने गोद में बिठाया, पूछा बेटा गुरुजी ने तुम्हें क्या पढ़ाया, आज तक का सबसे अच्छा पाठ कौन सा है तुम्हारा। प्रहलाद बोले गुरुजी ने हमें बड़ा सुंदर पाठ पढ़ाया है पिताजी, और सबसे अच्छा पाठ है, बड़ा सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण का। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम्। नवता भक्ति बता दी प्रहलाद जी ने। श्रवणम कीर्तनम, पहली भक्ति कौन सी? श्रवणम, कानों से सुनना चाहिए भगवान के गुणों को। जो सुनता है वही तो पहली भक्ति है। जिनके कान कभी तृप्त ही ना हो भगवान की कथा को, कथा और मिले, कथा और मिले, कथा के आगे जिन्हें न तो संसार की सुध हो, न अपनी सुध हो, न भूख प्यास की सुध हो। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरित जे सुनते अगाही, रस विशेष जाना नाही, रस विशेष जाना नाही। रामचरित जे सुनते अगाही, रामचरित सुनते अगाही, रस विशेष जाना नाही, रस विशेष जाना नाही। रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष तिन जाना नाही। उन्हें कथा का रस मिलता ही नहीं। कुछ लोग नहीं कह देते सुन ली कथा, अब वही प्रहलाद चरित्र, वही ध्रुव चरित्र। अरे नहीं, आप एक अखबार को लेकर बैठिए, जब आप उसको पढ़ने बैठेंगे, एक दिन पढ़ेंगे अच्छा लगेगा, उसी अखबार को दूसरे दिन पढ़ो तो आप कहोगे अब तो पढ़ा सा लग रहा है। तीसरे दिन पढ़ोगे अब तो याद सी हो गई। चौथे दिन पढ़ने को कहोगे तो खबरें याद हो जाएंगी। पांचवें दिन पढ़ोगे नहीं, फेंक दोगे।
पर भगवान की कथाएं ऐसी हैं, जितनी बार सुनोगे एक नया रस प्राप्त होगा। रामचरित जे सुनत आगाए, बड़ा सुंदर भाव कहते हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र जन हरि कथा, जन हरि कथा, जन हरि कथा सुनहि काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र, जिन्होंने भगवान के भजन को सुना नहीं, कथा को सुना नहीं, तो उनके कान कान नहीं है। फिर बोले श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अहि माने कहते हैं सर्प को, और भवन माने बावी। सर्प का भवन बावी होता है, तो उनके ये कान कान नहीं है, ये बावी हैं, जिन्होंने भगवान के भजन को सुना नहीं। इसलिए भगवान की कथा को सुनना चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी प्रथम भगति है श्रवणम, दूसरी कीर्तनम। विष्णु भगवान नारायण का कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए। तीसरी भक्ति स्मरणम, भगवान का स्मरण होना चाहिए। घर का कोई भी कार्य हो, कुछ भी कर रहे हो, पर ध्यान में, चित्त में, हृदय में केवल भगवान का ही स्मरण हो। स्मरणम। एक गोपी वृंदावन में दधी बेचने के लिए जाती है, सर पर दधी की मटकी रखे हुए है, चली जा रही है। हृदय में भगवान कृष्ण का चिंतन है, चिल्लाती जा रही है, दधी ले लो, दधी ले लो, और हृदय में कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भाव में इतनी डूब गई कि दधी का नाम छोड़ दिया, कहने लगी कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो। थोड़ी देर बाद होश आया, अरे मैं तो कृष्ण को ही बेचने लग गई। जब ये भाव आ जाएगा, जब ये भाव आ जाएगा, तब तीसरी भक्ति सफल है आपकी। चौथी भक्ति पाद सेवनम। नेत्र बंद करके बैठ जाइए और भाव लाइए कि भगवान की चरण सेवा कर रहे हैं। संतों की चरण सेवा करिए, ब्राह्मणों की चरण सेवा करिए, गुरुजनों की चरण सेवा करिए। पाद सेवनम, ये चौथी भक्ति है। अर्चनम, भगवान की अर्चना करना, आरती करना, तिलक करना, स्नान कराना, भोग लगाना, ये अर्चनम। वंदनम, भगवान के सामने बैठ के राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करना, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना, नारायण कवच का पाठ करना, ये वंदनम, वंदना करना है। दास्यम, भगवान के सामने अपने आप को दास समझना। प्रभु मैं आपका दास हूँ, और जो आपके भक्त हैं मैं तो उनका भी दास हूँ। ये भावना ला करके संसार के सभी प्राणियों के प्रति अपने स्नेह को उड़ेल देना। जो भी प्राणी हैं सबके प्रति बड़े नम्र हो करके, हम तो दास हैं भगवान के, और दासों की मन में कोई इच्छा भी नहीं रखना, भगवान से कुछ मांगना भी नहीं, क्योंकि दासों का अधिकार नहीं होता मांगने का। दास मांगते नहीं, मैं चरणन को दास। हे बिहारी जी, मैं तो आपके चरणों का दास हूं, मेरी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है। एक बात आपको बता दूं, आप अपने मन से अगर मांगोगे, जैसे आपके सामने अनिल अंबानी खड़े हो जाएं, प्रधानमंत्री खड़े हो जाएं, कहा जाए मांगो, तो हम बहुत ज्यादा मांगेंगे तो महाराज हमारे आश्रम तक, यहाँ तक सड़क बनवा दें।
बस इतना ही मांग पाएंगे, क्योंकि हम अपनी सोच से मांग रहे हैं। और अगर हम प्रधानमंत्री से ये कह दें कि प्रधानमंत्री जी जो आपकी इच्छा में आवे सो हमें दे दो, तो फिर वो अपने अधिकार के अनुसार, अपने पद के अनुसार आपको देगा। तो हो सकता है आपको 2 4 6 आश्रम ही दे दे। तो भगवान से इच्छा नहीं रख, मांगना तो चाहिए ही नहीं। अरे हम क्यों मांगे, आपको इच्छा आए तो दे दो, ना इच्छा है तो मत दे दो। हम तो दास हैं, दास भावना है। सख्य, सख्य भाव, भगवान के प्रति सखा का भाव होना चाहिए। अपने जीवन की हर बात भगवान से कहनी चाहिए, प्रभु ऐसी बात, भगवान ऐसी बात। सख्य, आत्मनिवेदनम, अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पित करना। पूर्ण रूपेण समर्पित का अर्थ ये है, बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे, मंदिर में सेवा होनी है, बाहर सोहनी सेवा होनी है, सोहनी ने के लिए झाड़ू की आवश्यकता है। तो क्या करें महाराज, अब बिना मतलब में 20 रुपए खर्च करेंगे? अरे नहीं, ये तो कागज है, जाने दो, सरकार की सेवा है, ये कौन सी छोटी बात है। तुरंत 20 नहीं 50 चले जाएं, सरकार की सेवा तो मिल रही है। अगर हम सरकार के हैं, आप चाहोगे, धाम में मैंने प्रथम दिवस भी कहा था, भोजन मिल गया तो प्रसाद है, और नहीं मिला तो उपवास है। जब इस भावना से रहोगे तो कभी भी जीवन में आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता।